अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हमने सब कुछ पॉइंट क्लैरिफाई, अभी स्क्रीन और मेरे साथ थोड़ा कोऑर्डिनेट करते रहे ना, कि मोबाइल के अंदर ज्वाइंट नहीं हूँ। कल 11 की भी एग्जाम थी, तो उसके लिए भी मैंने थोड़ा रिवीजन करे, तो नेट थोड़ा अभी कम यूज होना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था 1916 के अंदर, एंड कब हुआ था 1918 के अंदर। एक याद रखना, जावा लैंग्वेज बनी थी 1971 के अंदर, राइट। बट आपको पूछा गया जैसे ओओपी लेवल के लैंग्वेज कौन से सपोर्ट करता है, सी प्लस प्लस, जावा, सी हैश, VB.NET, ASP.NET एंड PHP, ये सब कुछ उसके अंदर सपोर्ट करता है। इसका मेन पर्पस क्या है? पहले के टाइम पे प्रोग्राम लैंग्वेज बनाने की टोटल 2 मेथड थी। कौन सी मेथड थी? स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर, और सेकंड वन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये दो लैंग्वेज के इस दो मेथड से बना सकते हैं। तो आपको पूछोगे ऑब्जेक्ट मीन्स व्हाट, तो ऑब्जेक्ट के अंदर मेन सेंटर फोकस करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होता है, डेटा एंड फंक्शनल दोनों उसके अंदर इन्वॉल्व है। ओके, ये हो उसका मेन। बट आपको पूछोगे स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर मीन्स व्हाट, उसके अंदर प्रोसेस को फोकस किया जाता है। ये वर्ड याद रखना, स्ट्रक्चर और प्रोसीजर के अंदर प्रोसेस, जैसे आप कैसे खा रहे हो, कैसे घूम रहे हो, हाँ उसके ऊपर फोकस है। कितनी बार फूड लिया उसके ऊपर नहीं, नंबर ऑफ द फूड नहीं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर मीन्स व्हाट, जो फूड खा रहे हो उसके नंबर ऑफ फिगर एंड फैक्ट के ऊपर फोकस किया जाता है। जैसे स्टूडेंट ने रजिस्टर किया, कब बुक इश्यू की, कब बुक रिटर्न दिया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। पर लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी के अंदर टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल बुक कितनी है, और लाइब्रेरी के ऊपर फोकस किया। व्हाट्सएप के अंदर कितने मैसेज भेज रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, व्हाट्सएप आप यूज करो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर ये क्लैरिफाई है। तो अभी ये मार्केट में पॉपुलर नहीं है और ये हमारे यहाँ पे सपोर्टेड है। उसके बाद हमने यहाँ पे ए भी लर्न किया। भाई पावर ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर किसके ऊपर डिपेंड है? पर इसके अंदर मेन है वो मॉड्यूलर है, मीन्स आप चेंजेस कर सकते हो, रीयूजेबल, एज पर योर रिक्वायरमेंट, जितनी भी बार यूज करना इतना यूज कर सकते हो। एक्सटेंडेबल, आप इसमें एक्स्ट्रा भी चेंज कर सकते हो, जैसे नए नए वर्जन लॉन्च होते हैं। व्हाट्सएप का नया फीचर आया, आपको मालूम है? अभी तक जब सर्चिंग करते थे ना, तो ओनली फॉर अल्फाबेट था। अभी आप लिंक भी सर्च कर सकते हो। व्हाट्सएप के अंदर यूट्यूब की लिंक भी सर्च करना चाहते हो तो डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। तो ये उसके अंदर इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर क्या क्या एग्जिटिंग ऑप्शन है, तो मैंने आपको बोला कंपोजिटिव है, मॉडिफाई इजीली कर सकते हो। एग्जिटिंग मीन्स पुराने जो सॉफ्टवेयर है उसमें हम इजीली 1 या 2 मेनू ऐड करके हम नया सॉफ्टवेयर लॉन्च कर सकते हैं। पहले क्या था, जो भी सॉफ्टवेयर हमने डिजाइन किया था उसको पूरा डिलीट करो, वापस नया डालो, तो उसके अंदर डेटा लॉस और इसके अंदर टाइम भी ज्यादा वेस्ट होता था। तो आपको पूछा गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर फंडामेंटल कौन सा है, तो एब्स्ट्रैक्शन, अनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। तो इसके अंदर सीक्वेंस टोटल उसके 4 मेन सपोर्टेड टॉपिक्स है। तो इसके अंदर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बट आपको पहले क्लैरिफाई होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का मीनिंग होता है रियल। ऐसे रियल मीन्स व्हाट, आपके सामने ऐसे नहीं, और मीन्स वर्ल्ड के अंदर अवेलेबल होना चाहिए। ओके, लाइक पर्सन है, कार है, कॉफी है, वो भी ऑब्जेक्ट ही है। पर उसके सामने डेट एंड टाइम भी ऑब्जेक्ट ही है, पर उसको टच नहीं कर सकते। उसके बाद हम क्लैरिफाई करें, जैसे ऑल ऑब्जेक्ट हैव यूनिक आइडेंटिटी, तो हमने ये भी क्लैरिफाई किया था। अगेन आपको इन्फॉर्म को बोर्ड की एग्जाम में ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कुछ भी कट नहीं हुआ। चैप्टर 6 इतना इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? एट्रीब्यूट। ये 3 वर्ड इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे हमने ये भी क्लैरिफाई किया, वैल्यू को क्या बोला जाता है? स्टेट। स्टेट को वैल्यू बोलते हैं। और बिहेवियर, बिहेवियर को क्या बोला जाता है? मेथड। मेथड। ओके, इसके अंदर व्हाट इट इज को आइडेंटिफाई भी बोला जाता है, व्हाट इट इज को स्टेट भी बोला जाता है, एंड व्हाट इज डस को बिहेवियर बोला जाता है। ये पैराग्राफ आपको प्रॉपरली क्लैरिफाई करना होगा।
आपको प्रॉपर चार्ट ड्रॉ करने का होगा। ओके, इसके बाद प्रॉपर समझने के बाद ही क्लैरिफाई करना। अभी आपके जो पेपर्स आने वाले हैं, ये ओनली फॉर चैप्टर 1 to 6 और 13 ही ऐड किया है। जैसे इसमें चैप्टर प्लस होते जाएंगे, चैप्टर साइज लेस है, पर आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं वो आपके अकेले के लिए नहीं हुआ, ओवरऑल गुजरात के लिए ये लेस हुआ है। तो जितना बेनिफिट आपको मिला है इतना बेनिफिट पूरे गुजरात को मिला है। तो इसके अंदर ओवरऑल मार्क्स भी अच्छे आ सकते हैं सबके। ओके, कि ऐसे भी कुछ जो भी चैप्टर कट हुए ना, वो इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर भी नहीं थे, क्योंकि 7 कट हुआ होता तो मैं बोलता। ओके, देखिए यहाँ पे भाई आप रेलवे स्टेशन का एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो इसके अंदर मेन क्या होगा? ऑब्जेक्ट, ट्रेन है, पैसेंजर है, टिकट है, स्टेशन है, लाइक कार है, कंप्यूटर है। ओके, ये सब ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट को मैनेज करने के लिए हमने क्लास लर्न किया। क्या लर्न किया था? क्लास। बट इसके अंदर क्या होना चाहिए, एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था इसमें, डिफरेंट वेरियस ऑब्जेक्ट पोजीशन सेम कैरेक्टरिस्टिक और सेम बिहेवियर होना चाहिए। समझा दो। अब सब जिसमें से बॉयज है, गर्ल्स है, राइट है, कोई रैंकर है, कोई डाउन है, कोई इन सूरत का है, कोई आउट ऑफ सिटी का है, फिर भी आप सब में कॉमन क्या है? सब में आप सब 12 कॉमर्स के स्टूडेंट हो, एक सबसे। और वापस उसका बिहेवियर क्या है? सब इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, इसके लिए आप सब एक क्लास में हो। ओके, तो ये उसका इंपॉर्टेंट है। अभी क्लास को तो यहाँ पे लिखा है, क्लास इज अ टेम्पलेट मल्टीपल ऑब्जेक्ट विद सिमिलर फीचर्स सबका। ओके, और यहाँ पे ग्रुप बनाया हुआ है, पर ग्रुप में भी क्या होना चाहिए? सिमिलर एट्रीब्यूट एंड कॉमन बिहेवियर। अब सबका कॉमन बिहेवियर क्या है भाई? कॉमर्स के अंदर अच्छे मार्क्स के साथ पास आउट करना, ये आपका कॉमन ओके बिहेवियर है। अभी देखो हम पर्सन की बात करें, यहाँ पे पर्सन एक क्लास है, उसके अंदर एट्रीब्यूट, नेम, सिटी, जेंडर वो सब है, और ये पर्सन वाइज क्या होते जा रहा है? डिफरेंट यूज है। ओके, अभी हम डेप्थ में नहीं जा रहे हैं पूरा, मैं ओनली फॉर ओवरव्यू करवा रहा हूँ, जिसे आपको कल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे तो आप इजीली रिकॉल कर सकते हो। इसके बाद क्लास डायग्राम का फुल फॉर्म, यूएमएल का फुल फॉर्म क्या है? यूएमएल का फुल फॉर्म यूनिफाइड मॉडलिंग ओएमजी का फुल लैंग्वेज। फॉर्म ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट मैनेजमेंट ग्रुप। ग्रुप। ओके, आपको इन्फॉर्म किया है भाई, क्लास को रेक्टेंगल के कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? कितने सेक्शन को में डिवाइड किया है? 3। 3। डायग्राम है जो एक मॉडल है, वो स्टैटिक व्यू करता है एप्लीकेशन का। स्टैटिक मींस व्हाट? ऐसा कुछ फीचर्स इसके अंदर होगा। ओके, और इसके अंदर सबसे टॉप पे क्या आता है? नेम। मिडल के अंदर क्या आता है? एट्रीब्यूट। बॉटम के अंदर क्या आएगा? बिहेवियर, ऑपरेशन एंड मेथड। ध्यान रखना है ये सब ऑप्शंस। और मिडिल के अंदर क्या होता है? एट्रीब्यूट एंड प्रॉपर्टीज। ओके, समझ में आ रहा है? ऐसे ये डायग्राम के अंदर भी एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, बोर्ड के अंदर की बात कर रहा हूँ। तो ये हुआ उसका मेन न्यूज। आप देख रहे हो, ये टेबल भी आप देखोगे तो समझ में आएगा। उसके बाद यहाँ पे आप क्लैरिफाई करोगे तो 4P के बारे में हमने डायरेक्टली समझ रहे हैं। ये सिंबल का भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये उसकी सिंटेक्स है, द क्लास पर्सन इन, हाँ ये थियरी है, बट उसके अंदर ये देखो, विजिबिलिटी मींस व्हाट? तो आपको बोला कितनी विजिबिलिटी है? 4। ओके, उसके अंदर सिंबल याद रखना। ओके, इसके बाद एट्रीब्यूट नेम। एट्रीब्यूट नेम मींस व्हाट? जिसे एग्जांपल दे, जैसे माइनस, तो विजिबिलिटी थी, माइनस का मीनिंग क्या हुआ? दर्शन प्रोटेक्टेड है, क्या हुआ? प्राइवेट। प्राइवेट है। एट्रीब्यूट क्या है? नाम है बैलेंस। पे डेटा टाइप क्या होना चाहिए? तो डेटा टाइप हमने 7 के अंदर लर्न किया, टोटल 8 है, पर यहाँ पे फ्लॉट रखा है। अभी समझो, जो स्टूडेंट ने चैप्टर 7 नहीं समझा, उसको 6 में फ्लॉट क्या है वो समझ में ही नहीं आएगा। ओके, और यहाँ पे इनिशियल वैल्यू, तो वैल्यू है 0.0, स्टार्टिंग वैल्यू 0.0 है। बट यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट समझा है, जहाँ स्क्वायर ब्रैकेट है वो ऑप्शनल है। मीन्स ये नहीं लिखोगे तो चलता है, क्योंकि डिफॉल्ट क्या होता है? पैकेज होता है।
ये नहीं लिखोगे तो चलता है, क्योंकि बाद में भी आप उसको वैल्यू असाइन कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो ये स्क्वायर ब्रैकेट है वो ऑप्शनल भी है, और यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है, चैप्टर नंबर 2 के अंदर एर है, और यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट है वो स्पेसिफाई वैल्यू असाइन करता है। देखो ये स्पेसिफाई वैल्यू असाइन कर रहा है, राइट है, एंगुलर ब्रैकेट। समझ में आ रहा है आपको ये पॉइंट्स? वॉइस नहीं आ रहा आपका? आप अवेलेबल हो सब? यस सर। यस सर। हाँ, यस माइक्रोफोन सर। म्यूट मत करना, अदरवाइज मैं सो जाऊंगा पूरा दिन ये सबको समझा समझा के। ओके चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमने ये क्लैरिफाई किया पे पर्सन वो क्लास था, ये P1 P2 ऑब्जेक्ट है, ये बिहेवियर है, और ये उसकी वैल्यू है, जो दोनों की डिफरेंट है, फिर भी वो पर्सन के क्लास के अंदर ऐड होते हैं। इसके बाद हमने अनकैप्सुलेशन। बोलो तो अनकैप्सुलेशन कौन से पॉइंट याद रखवाए थे हमने आपको? wrapping data. ओके, और कोई? हेमांशी, दर्शन, Protection. क्या होना चाहिए? ये प्रोटेक्ट होना चाहिए या प्राइवेट होना चाहिए? Private. Private. कंपल्सरी प्राइवेट, ध्यान रखना, अभी समझाते हैं। देखो अभी आपको पूछो अनकैप्सुलेशन का मीनिंग क्या होता है। अनकैप्सुलेशन के अंदर जैसे पुराने वाले में स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर प्रोग्रामिंग था, ओके, वो सेपरेट एंटिटी थी, उसको सिंगल यूनिट में कन्वर्ट किया। जो पुराने में अलग अलग था, उसका डिसएडवांटेज रिमूव करने के लिए अनकैप्सुलेशन आया। इसके लिए तो ओओपी के अंदर ये नया फीचर्स है उसका, ओके। बट यहाँ पे डेटा प्रोटेक्टेड नहीं था। अब इजीली मॉडिफाई कर सकते हो। अभी गूगल का जगह पे आपका नाम लिख दोगे तो आप बोलोगे ये तो मेरी वेबसाइट है, तो इससे मिसयूज होता था, ओके। तो इसको ये मिसयूज न कर पाए और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, इसके लिए हमने अनकैप्सुलेशन की। और जब अनकैप्सुलेशन होता है तो डेटा क्या बन जाता है? प्राइवेट होता है बाय डिफॉल्ट, जो आउटसाइड से किसी को भी विजिबल नहीं है, ओके। वो सिंगल यूनिट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिससे आपका डेटा क्या हो जाता है? सेफ। देखो अनकैप्सुलेशन कीप द डेटा इज सेफ, आउटसाइड के कोई भी पर्सन से अलाउड नहीं करेगा, क्योंकि उसके ऑनर के, तो मैंने एग्जांपल ये भी दिया था, फेसबुक का अकाउंट आपका ही है, पूरे वर्ल्ड से कहीं से भी ओपन कर सकते हो, बट उसके सिक्योरिटी के लिए आपको क्या दे दिया है? यूजर नेम एंड पासवर्ड। जैसे फेसबुक ओपन करते हैं या इंस्टाग्राम, तो पूरी जन्म कुंडली निकल जाती है ना। इसके लिए तो हम इतना सीक्रेट रखते हैं, क्यों? उसके अंदर लॉट्स ऑफ सीक्रेट आपके होते ही है। तो ये हो इसका मीन। अभी सेम यहाँ पे देखिए, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, उसके अंदर क्या मैंने याद दिलाया था आपको? Hides the complexity. एडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी। पर ध्यान ये भी याद रखना है, जैसे टेलीविजन सेट है तो आपको रिमोट दे दिया है, जब चाहो तो उसको ऑन करो, ऑफ करो, वॉल्यूम का एडजस्टमेंट चेंज करो, वो आपके हिसाब से आपके कंट्रोल में अवेलेबल है। बट इसका एग्जांपल था लाइक स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट कैसे हो जाता है वो आपको मालूम नहीं है, पर आपको वो मालूम है स्क्वायर रूट के लिए SQRT लिख देना, खत्म, ओके। बट इसके अंदर एक डेटा टाइप था, कौन सा डेटा टाइप था? ये याद है आपको? ADT क्या होता था? ADT का फुल फॉर्म क्या है? Abstract data Abstract types. data type. यस। अभी देखो ये C++ के अंदर स्टक नाम का डेटा एब्स्ट्रैक्शन था, बट C++ एंड जावा के अंदर क्या आया? क्लास, ओके। अभी आप बोल रहे हो सर क्लास का नाम होना चाहिए, ये आपको मालूम नहीं है, फिर भी आपको अभी समझा क्या रहा है, आप क्लास बना दो, जावा से क्लास से सब कुछ चलता है, ओके। तो बेसिक यहाँ पे यही डिफरेंट है अनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन के अंदर। अनकैप्सुलेशन डेटा को प्रोटेक्ट करेगा, जो आउटसाइड से अलाउड नहीं है, बट एब्स्ट्रैक्शन क्या करते हैं, उसके अंदर जो पर्सन है ना उसको तो वो अलाउड करते हैं। जैसे मार्क्स जुगलबर्ग है, वो किसी का भी पूरे वर्ल्ड का कोई भी यूजर का डेटा वो चेक कर सकता है, उसको अलाउड है। हेड तो है ही पर उसको अलाउड करता है, जैसे एडमिन है तो यहाँ पे यूज किया जाता है। इसके बाद मैसेज, आप लोग इसलिए इतना सारा हाइड है तो फिर भी हम उसको ओपन तो करते हैं ना। अब फेसबुक या इंस्टाग्राम ओपन नहीं करते? ओपन करते ही है,
तो जब उसके सिक्योरिटी के साथ हम मैसेज पास करते हैं, क्या पास करते हैं, मैसेज, जैसे आप अनकैप्सुलेशन होते हुए भी, डेटा प्राइवेट होते हुए भी उसके ऑनर को वो डेटा एक्सेस करने के लिए अलाउड करेगा, पर जो ऑथोराइज होगा तो ही। उसके लिए क्या होना चाहिए, डिफरेंट क्लास हो गए तो चलेगा, बट सेम मेथड और सेम नेम होना चाहिए। मीन्स व्हाट, आपका पासवर्ड एंड यूजर नेम क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। वो मैच नहीं होगा तो आपका डेटा को अलाउड नहीं करेगा, मैच होगा तभी आप अपना मैसेज व्यू कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या याद दिलाया था आपको, बोलो। many forms, मैनी फॉर्म, और कुछ, method overloading और function overloading. हाँ, सबसे पहले हमने लर्न किया था इसके अंदर ओवरलोडिंग वर्ड। आपको पूछा गया टोटल कितने टाइप के ओवरलोडिंग है, 2. Two. कौन से, Function Method operator. overloading. ओके, फंक्शन का दूसरा नाम है मेथड ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अभी इसकी डेफिनेशन में क्या है, सेम नेम बट डिफरेंट क्या होना चाहिए, सिग्नेचर, तब फंक्शन और मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट होता है। ओके, और इसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं उसको क्या बोला जाता है, सिग्नेचर बोलो या पैरामीटर बोलो, वो डिफरेंट होना चाहिए, जैसे मैंने आपको क्लैरिफाई किया था। ऑपरेटर का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे प्लस 2 बार यूज करें तो उसको बोला जाता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इसमें एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन है, तो इसके अंदर हैज अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लास। तो ये किसका कंसेप्ट है, एक्चुअली पॉलीमॉर्फिज्म का। ओके, तो मदरबोर्ड इज अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, तो हैज अ पार्ट का रिलेशनशिप है। अभी देखिए उसके अंदर भी इसने ये क्लैरिफाई किया है, जैसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है तो यहाँ पे कंप्लीट डायमंड होता है, और नहीं हो तो एग्रीगेशन होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस ऊपर। ये डिलीट करेंगे भाई, पर्सन डिलीट हो गया तो उसका नाम भी डिलीट हो गया, बट पर्सन डिलीट हो गया तो उसका एड्रेस जाना कंपलसरी नहीं, क्योंकि उसके एड्रेस पे दूसरे भी कोई पर्सन होते हैं। समझ में आ रहा है आपको, तो ये उसकी रिक्वायरमेंट है। ओके, यहाँ पे क्लैरिफाई किया है, जैसे पर्सन इज डिलीटेड देन ऑब्जेक्ट क्लास नेम ऑल्सो डिलीटेड। ओके, बट आपका एड्रेस एज वेल सेम रहता है, उसके लिए फील्ड डायमंड है, उसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। याद आ रहा था, ऐसे सालों पहले हमने स्टडी किया था। यस। ओके चलिए, इसके बाद हमने लर्न किया था इनहेरिटेंस। व्हाट इज इनहेरिटेंस, इसके अंदर क्या टॉपिक हमने स्टडी किया था, इज अ काइंड ऑफ। इज अ काइंड ऑफ, जैसे गॉड ने बनाया हुआ रिलेशनशिप है। ओके, वो आपका इज अ काइंड ऑफ दयालु। दो क्लास के बीच में जो रिलेशनशिप है, जैसे मदर एंड फादर के बीच में जो रिलेशनशिप है, ओके, सन एंड डॉटर के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, वो इज अ काइंड ऑफ है। वो आपके बस में, आप कई टाइम बोलते हो सर मुझको यही भाई क्यों मिला, वो आपके हाथ में नहीं होता। हाँ, आप वो बोलते हो सर आप ही क्यों मुझको मिले, तो ये आपके पास चॉइस थी, पर आप पूरे वर्ल्ड के अंदर मेरे अलावा आपको और कोई मिला ही नहीं। ओके, तो इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप, तो उसके जैसे यहाँ पे काम। ओके, इसके अंदर क्या है, जैसे टीचर है वो एक पहले पर्सन है, तभी तो वो टीचर बन सकता है, पर पहले पर्सन था इसके लिए टीचर बना ना, इसके जैसा यहाँ पे काम है। ओके, तो इसके अंदर भी हमने 2 टाइप के इनहेरिटेंस लर्न किए थे, याद है आपको, इनहेरिटेंस के अंदर Multiple and Multiple and multi-level. multi-level. लेवल। ओके, जब भी इनहेरिटेंस का अंदर याद मैंने ये दिलाया था, वारसागत, जो आपके फादर के अंदर कैरेक्टरिस्टिक होता है ऑटोमेटिकली उसके चाइल्ड के अंदर आ जाता है। तो मैंने आपको एक कैरेक्टरिस्टिक के लिए ये ऐसे इन्फॉर्म किया, न्यू क्लास है, इसको क्या बोला जाता है, सब क्लास बोलते जाओ, मेरी एग्जाम नहीं है कल, स्टूडेंट। सब Yes, क्लास, sir. चाइल्ड क्लास। Sub हाँ class, कल, child class, हाँ derived class. हाँ, चलो अच्छा है। अभी लग रहा है आपकी एग्जाम होगा, अभी तक मुझको लग रहा है मेरी एग्जाम है। ओके चलिए, तो डिराइव क्लास, इसके जैसे यहाँ पे आप देखोगे
तो उसके अपोज में सुपर क्लास है, उसको एग्जिटिंग भी बोला जाता है, उसको पेरेंट भी बोला जाता है और बेस क्लास भी बोला जाता है। सबके फोर फोर नेम है, याद रखना। क्लियर है? जो सुपर में होता है वो सब में आ जाता है। जो पेरेंट्स में होता है, किसी को डायबिटीज हो, अपने पेरेंट्स को ऑटोमेटिक आपके पास आता है। किसी को वॉइस आता है, किसी को कलर आता है ना? अभी यहाँ पे देखें, तो वो पेरेंट्स के ऊपर सब कहीं टाइम बोल दो सर मुझको ब्लैक ब्यूटी क्यों बनाई, वो आपके हाथ में नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए, पर्सन की बात करें तो पर्सन क्या होना चाहिए? वो पहले पर्सन था, इसके लिए टीचर्स है। तो कॉमन एट्रीब्यूट क्या है? पर्सन का नेम होना चाहिए, सिटी होना चाहिए, जेंडर होना चाहिए, बर्थ डेट होना चाहिए और प्रोफेशन होना चाहिए। बट वो पहले टीचर्स होना चाहिए। तो दोनों में कॉमन क्या है? पर टीचर्स तो उसका भी ये कॉमन ही होता है ना, उसका नाम तो होगा ही। तो पर्सन है उसमें भी, तो अलग कौन से एट्रीब्यूट है भाई? पर्सन है तो उसका सब्जेक्ट नहीं होता, पर टीचर है उसका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। वो टीचर्स के बिना होगा तो वो टीचर्स नहीं बोलते हैं। समझ में आ रहा है? स्टूडेंट है कॉमर्स का और वो ऐसे बोलेगा सर मेरे मेरे सब्जेक्ट में अकाउंट नहीं है, तो कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं है। बट कॉमन क्या है दोनों में? देखो, डिस्प्ले। समझ में आ रहा है आपको? तो इसमें Yes, सुपर sir. क्लास, इसमें सुपर क्लास कौन सा है? Person. पर्सन, तो टीचर्स क्या बनेगा उसका? सब्जेक्ट। सब सब class. सब सब क्लास। क्लास। ये अभी बोर्ड की अभी रिपीट एग्जाम गई ना, रिपीटर की एग्जाम, वो पेपर सॉल्व करना बाकी है, अपन सिलेबस खत्म। इसके अंदर ये डायग्राम पूछा हुआ था और बच्चों को पूछा था, तो कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो चुके थे। ओके, इसके बाद हमने यहाँ पे ये भी लर्न करें, जैसे इनहेरिटेंस में तो इज अ रिलेशनशिप है ये वापस। उसके अंदर मैंने आपको वही बोला था, मल्टी लेवल। मल्टी लेवल का मीनिंग क्या होता है? एक में मल्टी, से दो बनते हैं। एक में से दो बनते हैं। एग्जाम्पल दो तो, एक में से दो कैसे बनते हैं भाई? बर्ड्स में दो तरह, फ्लाइंग बर्ड एंड हाँ, नॉन फ्लाइंग। हाँ, ओके, फ्लाइंग बर्ड एंड नॉन फ्लाइंग, जैसे व्हीकल में फ्लाइंग व्हीकल एंड नॉन फ्लाइंग व्हीकल। तो एक में से दो होते हैं। तो जैसे एग्जांपल, आप मेरे लिए स्टूडेंट हो, और आप अपने पेरेंट्स के लिए डॉटर और सन बन जाते हो, तो पर्सन तो एक ही है ना। तो मल्टी लेवल का आइडेंटिफिकेशन। ओके, जैसे हम सब पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन एंड्रॉइड के अंदर डाउनलोड करते हो, किस में से डाउनलोड करते हैं? आपका मोबाइल अलग है, आपका यूजर आईडी अलग है, पर हम सब डाउनलोड कहाँ से करते हैं? प्ले स्टोर में से। तो मल्टी लेवल का काम किया हमने। ओके, उसके बाद मल्टीपल का काम कर रहे हैं। मल्टीपल मीन्स व्हाट? दो में से दो एक। में से एक। दो क्लास अलग अलग है, उसमें से एक क्लास बनता है। जैसे मैंने एग्जांपल क्या दिया था? father और mother. अदर और मदर। नाम का यहाँ पे रिलेशनशिप्स अवेलेबल है। तो ये सब कुछ आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है। एक एक नोट्स लिख के जाना, अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हो। ये बोर्ड की एग्जाम में 8 मार्क्स का था, तो मेरे हिसाब से ये चैप्टर कम हुए ना, तो ये चैप्टर का वेटेज अराउंड 14 मार्क्स का हो जाएगा। तो आपके लिए इतना बेनिफिशियल है। इसके लिए मैंने बोला था सृष्टि, एक भी चैप्टर मिस मत करना। ओके, जितने चैप्टर नहीं है उसको निकालो, सब सब्जेक्ट के बाद। जिसमें थोड़ा भी है और एक दो पॉइंट निकाला है, उसके ऊपर रिस्क मत लेना। ओके, इतना तो डिस्काउंट दिया आपने गवर्नमेंट ने, और कितना डिस्काउंट लोगे? क्लियर है इसके अंदर? ओके, अभी एमसीक्यू नंबर हम सॉल्व करें। कौन सा था कृति? 6 एंड 6 and 7. ओके, अभी हाँ, 6 and 7. 5 के अंदर, 6 के अंदर क्या है अभी देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द अनकैप्सुलेशन? अभी देखो अनकैप्सुलेशन के अंदर क्या होता है एक्चुअली। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, बट यहाँ पे अभी यहाँ पे थोड़ा ये ध्यान रखना है। सबसे फर्स्ट रहता है डेटा प्रोटेक्शन। शेयरिंग नहीं आता। अब रेफरेंस बुक में देखोगे तो ऑल ऑफ दिस भी कहीं जगह पे है। ओके, हाँ, डेटा अभी डेटा सेपरेटिंग द डेटा एंड मेथड वो अलग अलग है, बट वो यूज नहीं होता। क्यों प्रोटेक्शन है और क्यों डेटा शेयरिंग नहीं होता है, समझाता हूँ। हमने अनकैप्सुलेशन ऐसा ड्रॉ किया था, और मैंने आपको बोला भाई था
ये इसके अंदर हमारा डेटा है इंपॉर्टेंट, जो आउटसाइड से कोई भी पर्सन एक्सेस अलाउड नहीं है, तो डेटा शेयर करने का कोई ऑप्शन ही नहीं आता, तो ये ऑप्शन निकल गया। बाकी बचा डी ऑल ऑफ दिस, ये भी ऑप्शन निकल गया। तो ये दोनों में से क्या आ सकता है, तो ये तो है ही नहीं। हम सेपरेट करने के लिए नहीं लाते, हम सबको ज्वाइंट करते हैं एक सिंगल क्लास के अंदर। तो ये होता है डेटा प्रोटेक्शन देने के लिए, जिससे यहाँ पे सब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाता है उसके। ओके, सेम 7 के अंदर क्या है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन अभी वापस यहाँ पे कुछ समथिंग डिफरेंट है। तो एब्स्ट्रैक्शन के अंदर मैंने क्या बोला था, डेटा हाइड करना, तो हाइड यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। हाँ, जब हाइडिंग होता है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। ओके, दोनों के अंदर जब डेटा यहाँ पे भी प्रोटेक्ट होता है और यहाँ पर भी प्रोटेक्शन ही होता है, पर यहाँ से प्रोटेक्शन कहाँ से मिलता है, बाहर का कोई पर्सन आउटसाइड से एक्सेस ना कर पाए। और डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है, चलो अंदर डेटा है तो फिर भी अंदर के अंदर भी डेटा मैच नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है डी ऑल ऑफ दिस जैसा काम है। ओके, अब रेफरेंस बुक के अंदर देखोगे तो सब जगह पे अलग अलग ऑप्शन है, पर ये राइट और स्टैंडर्ड आंसर है। जिसने लाइन टू लाइन बुक रीड किया होगा, ऐसे एक नहीं, अभी भी 5 या 6 MCQ ऐसे हो गए जब रेफरेंस बुक के बाद, तो आप खुद कंफ्यूजन हो जाओगे बाद में। आपको ऐसा बोला सर आप जो बोलो राइट टिक करके आना है, और ऐसे टिक करके आना भी होगा, क्योंकि अभी तक इसके लिए तो 99 और 100 ऑफ 100 आ चुके हैं। ओके, तो इसका मेन रीजन है, मैं आपको प्रूफ भी दूंगा बाद में। तो इसके अंदर ये उसका स्टैंडर्ड आंसर है। और बोर्ड के अंदर ऐसे कंफ्यूजन वाले MCQ मोस्टली वो पूछते नहीं है, क्योंकि इसमें ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। समझ में आया कृति? यस सर। ओके, और कुछ?